ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्व एवं इतिहास, इसकी विशेष जानकारी, इसकी कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में और गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची तथा इसकी चौड़ाई 25 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार अत्यंत साधारण व बहुत सुंदर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्थ, महत्व व इतिहास। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर, नागों के देवता वासुकी की भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ का यह 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। भगवान शिव जी के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि इन स्थानों पर भगवान शिव जी ने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में कहा गया है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्रदान होती है। हिंदुओं व यह प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसमें शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना नागेश्वर के रूप में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में द्वारकावने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, क्रम, वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना से दारुक नाम का राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना को विघ्न कर दे, उसमें वो किसी भी प्रकार से विघ्न पैदा करे और उसे नष्ट कर दे, खंडित कर दे। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था। तभी उसे एक दिन बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैदी कर लिया, उन्हें बंधक बना लिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा। वह अपने साथ कारागार में कैद किए गए यात्रियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता तथा उन्हें पूजन विधि करने का अनुरोध करता।
इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रिय की शिव भक्ति का समाचार जब उसे प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित होकर उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय की भगवान शिव जी के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारुक को अत्यंत क्रोध आया, तो उसने अपने एक राक्षस से कहा उसके इस ध्यान को भंग करे। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उसका ध्यान भंग नहीं कर पाया। ध्यान को भंग करने में वह असफल हो गया। यह देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रिय तथा उसके यात्रियों को तुरंत मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया, किंतु सुप्रिय उसके इस आदेश से भयभीत नहीं हुआ और ना ही ध्यान को हटाया। वह जिस मुद्रा में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे वह उसी मुद्रा में भगवान शिव का नाम स्मरण कर रहे थे। उनकी कोई भी मुद्रा भंग ना हो पाई। उसे अपनी भक्ति तथा शिव की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने दारुक राक्षस तथा उसके सहायकों राक्षसों का वध करके शिव जी के धाम चले गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धार्मिक कुछ मान्यता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की एक कथा है। बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग में विभिन्न रोचक कहानियां हैं जिसे सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि इनके महात्म्यों की कथा को जो ध्यानपूर्वक सुनता है वह जीवन में सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य भगवान शिव जी के इस 10वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत तथा सौंदर्यकरण है विधि से करवाया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी की इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी की एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्य पूर्वक तरीके से बनाया गया है। तो भक्तों, हमें हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात भगवान शिव के शरण में जाने के लिए उनकी कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जिससे भगवान शिव हम पे प्रसन्न हो और हमारे सारे कष्टों का निवारण करे।